अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ई नॉलेज बाय आसिम में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें। आज भी मैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन हस्बे मामूल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल नोटिफिकेशन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बना सकें। हमारी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत कारआमद है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सामान मंगवाते हैं या भिजवाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में बतौर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सामान किस तरह भेजा और मंगवाया जा सकता है, यानी वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप गुड्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं। जबकि दूसरे हिस्से में हम आपको कोई भी शिपमेंट, चाहे वो ट्रांजिट में हो यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव हो रही हो, तो इसको कि हर मूवमेंट को किस तरह ट्रैक करेंगे सिस्टम के ऊपर, ये तरीका हम आपको बताएंगे। बल्कि ना सिर्फ बताएंगे बल्कि बाकायदा शिपमेंट को ट्रैक करके दिखाएंगे ताकि आप इस शिपमेंट को खुद ट्रैक कर सकें। दोस्तों, अब हम वीडियो के पहले हिस्से का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब आप दूसरे मुल्क से कोई भी सामान यानी तिजारती गुड्स मंगवाएंगे तो आपके पास इस सामान को इंटरनेशनली मूव करने के तीन तरीके होंगे। नंबर 1 बाय रोड, नंबर 2 बाय एयर एंड नंबर 3 बाय सी। बाय रोड अमूमन वो चीज़ें होती हैं जो बॉर्डर टू बॉर्डर मूव की जाती हैं, लेकिन इसके लिए एक तो ये ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों का बॉर्डर कॉमन हो और बॉर्डर पे कोई ऐसा डिस्प्यूट भी ना हो। जिस तरह पाकिस्तान में तुरखम बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे कस्टम की फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से ज़्यादातर शिपमेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकती। दूसरा तरीका है बाय एयर। बाय एयर आप वो चीज़ मूव करते हैं जो वज़न में कम हो, हल्की हो, जल्दी ख़राब होने वाली हो, या आपको वो चीज़ जल्दी चाहिए और उसका वेट कम हो, क्योंकि बाय एयर जो चार्जेस हैं वो आपको पर केजी पे करने पड़ते हैं। अगर आपकी चीज़ ज़्यादा वज़न की होगी तो इस पे बहुत ज़्यादा फ्रेट चार्जेस होंगे जो कि असल कीमत से भी ज़्यादा होंगे। तो इस सूरत में आप उस चीज़ को बाय सी मूव करेंगे। बाय सी वो चीज़ मूव करेंगे जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और आप उस चीज़ को 15-20 दिन या 25 दिन ट्रांजिट में रहना अफोर्ड। जब आपकी शिपमेंट इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगी तो एक्सपोर्टर आपको मुत्तला करेगा कि आपकी शिपमेंट मूवमेंट के लिए तैयार है और साथ ही इस शिपमेंट के कागजात, खास तौर पर इसकी पैकिंग लिस्ट आपसे शेयर करेगा। अब आप इस शख्स को तलाश करेंगे जो आपकी शिपमेंट को मूव करने का इख्तियार रखता हो। इस शख्स को फ्रेट फॉरवर्डर कहा जाता है। इसको तलाश करने के लिए आप गूगल में टाइप करेंगे कि फ्रेट फॉरवर्डर इन पाकिस्तान, जिसके बाद आपके पास मुख्तलिफ फ्रेट फॉरवर्डर की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें उनके नाम, पते, फ़ोन नंबर और कई की वेबसाइट्स भी दस्तयाब होंगी। अब आप इनमें से कुछ से रब्ता करेंगे और इनसे शिपमेंट की डिटेल शेयर करेंगे, मसलन शिपमेंट का वेट, ये शिपमेंट कहाँ से मूव होगी और किस एयरपोर्ट पर आएगी, प्रोडक्ट कौन कौन सी है इस शिपमेंट के अंदर और इसका वेट कितना है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप फ्रेट फॉरवर्डर से शेयर करेंगे। फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो अपने इंटरनेशनल एसोसिएट से रब्ता करेगा और उनसे रेट और फ्लाइट शेड्यूल लेकर आपसे शेयर करेगा। अब आप उसमें से ऐसा ऑप्शन तलाश करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, यानी जिसका रेट भी सबसे कम हो और फ्लाइट भी अर्ली अवेलेबल हो। जब आप ये काम कर लेंगे और उस फ्रेट फॉरवर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप एक ईमेल करेंगे अपने एक्सपोर्टर को, जिसमें आप फॉरवर्डर को भी सीसी में रखेंगे और फॉरवर्डर की तमाम डिटेल और उसका जो एसोसिएट होगा फॉरवर्डर का दूसरे मुल्क के अंदर, एक्सपोर्टर के कंट्री के अंदर, उसकी भी डिटेल शेयर करेंगे और साथ ही उसको कहेंगे कि आप मेरी शिपमेंट जो है इस फ्रेट फॉरवर्डर के हवाले कर दें, ये मेरी शिपमेंट को पाकिस्तान पहुंचाएगा। अब एक्सपोर्टर एयरवे बिल जनरेट करेगा और इस एयरवे बिल को मुख्तलिफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जिनमें इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट शामिल है, इसके साथ वो एक्सपोर्टर अपने मुल्क के कस्टम हुकाम को दे देगा और वो इन अशिया की कस्टम क्लियरेंस जो है वो करेंगे। कस्टम क्लियरेंस के बाद ये शिपमेंट
फ्रेट फॉरवर्डर के वेयर हाउस में मुंतकिल हो जाएगी। जो ही पहली फ़्लाइट अवेलेबल होगी, फ्रेट फॉरवर्डर इस शिपमेंट को अपने वेयर हाउस से निकाल कर जो है वो एरोप्लेन पर लोड करेगा, जिसके बाद ये शिपमेंट इंपोर्टर के कंट्री में उसके जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब हम चलेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एयरवे बिल किस तरह तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, और फिर इसके अलावा इसी एयरवे बिल को बाकायदा कंप्यूटर पर ट्रैक करके दिखाऊंगा कि इस एयरवे बिल से आप शिपमेंट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन आगे एयरवे बिल ट्रैक करने से पहले मैं आपको एयरवे बिल बता दूँ कि एयरवे बिल क्या चीज़ है। एयरवे बिल जस्ट इस तरह का ये फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे ऊपर ये 1579985658 ये इस एयरवे बिल का नंबर है, जिससे आप इस एयरवे बिल को सिस्टम के अंदर ट्रैक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये सबसे पहले एक्सपोर्टर का नाम, जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है उसका नाम आता है। उसके बाद जो इंपोर्टर है उसका नाम आता है, यहाँ पे बैंक का नाम आता है। उसके बाद ये इसकी जो डिपार्चर है जहाँ से इस फ़्लाइट का, यानी बीजिंग से, तो ये बीजिंग आ गया। उसके बाद आगे दोहा में ये फ़्लाइट रुकेगी, तो DOH स्टैंड फॉर दोहा। उसके बाद लास्ट ये यहाँ पे इस्लामाबाद जो इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है। QR, ये एयरलाइन QR कतर एयरलाइन को कहते हैं, QR उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये शिपमेंट कतर एयरवेज़ के थ्रू आ रही है तो यहाँ पे QR लिखा हुआ है। लेकिन आपकी जो भी शिपमेंट जिस भी एयरलाइन से आएगी उसका जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये शिपमेंट के बारे में डिटेल है यहाँ पे। 35 kg की शिपमेंट, 35 पीसीज हैं इसके अंदर। फिर उसका यहाँ पे वेट मेंशन नहीं, लेकिन वेट यहाँ मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उस शिपमेंट में मूव हो रही हैं वो यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। उसका HS कोड मेंशन होगा। फिर उसके अलावा उसका LC या बैंक कॉन्टैक्ट नंबर, ये तमाम डिटेल्स जो हैं एयरवे बिल पे फिल की जाएंगी। इस एयरवे बिल को नॉर्मली जो है वो शिपर तैयार करता है, और शिपर यानी एक्सपोर्टर है वो तैयार करने के बाद इंपोर्टर को भेजता है, प्लस जो कैरियर एजेंट है जिसने शिपमेंट कैरी करनी होती है उसको भेजता है। वो लोग इसको चेक करने के बाद ओके कर देते हैं, तो फिर ये एयर जो है वो एयरलाइन के सिस्टम में इसको सेव कर दिया जाता है। अब मैं आपको इसको ट्रैक करने का तरीका बता देता हूँ। आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे track-trace.com। आपके पास ये track-trace.com की साइट आ गई। आप इस साइट को ओपन कर दें। अब यहाँ पे अगर आप DHL के थ्रू मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे उसका DHL नंबर मेंशन करें। अगर UPS के थ्रू है तो UPS, लेकिन हम क्योंकि जो एयर फ्लाइट नॉर्मल एयरवेज उससे मंगवा रहे हैं तो वो हम यहाँ पे एयर कार्गो पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसका नंबर ऑलरेडी फीड हुआ है 157-9985-6584। मैं इसको ट्रैक करता हूँ। इसका ट्रैक का बटन, अब ये एयरलाइन के सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, लेकिन आपको तमाम उसकी डिटेल जो है वो शो कर देगा। यहाँ पे हम आ गए। अब इसको मैं ट्रैक शिपमेंट को दबा देता हूँ। ये तमाम डिटेल अब इसकी यहाँ पे ओपन हो गई है। ये इसका एयरवे बिल नंबर आ रहा है। 35 पीसेस की शिपमेंट है। 621 kg इसका वेट है। 235 ये इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट है। उसके बाद शिपमेंट के बारे में बाकी डिटेल, ये शिपमेंट क्योंकि रिसीव हो चुकी है लिहाजा यहाँ पे अराइव्ड इसका स्टेटस आ रहा है। अगर ये अभी ट्रांजिट में हो तो यहाँ पे उसका जहाँ पे भी पहुँची होगी उसका ये जो ट्रैकिंग या उसकी जो प्लेस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये 4 जुलाई को मूव हुई थी बीजिंग से। उसके बाद दोहा से होती हुई इस्लामाबाद पहुँची है 6 तारीख को। उसका तमाम टाइम, हर डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ ये बता रहा है कि ये शिपमेंट कब बुक हुई। सबसे पहले 1 जुलाई को बुक हुई, फिर उसके बाद 4 जुलाई को ये मूव हुई चाइना यानी बीजिंग से, और दोहा स्टेशन से होती हुई जो है वो 6 जुलाई को इस्लामाबाद में रिसीव हुई, और सेम डे जो है रिसीवर जिसने ये शिपमेंट रिसीव करनी थी उसको नॉमिनेशन चली गई। तो ये है वो तमाम तरीका जिसके थ्रू आप जो है वो कोई भी शिपमेंट ट्रैक करेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।